बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट सी आलू की कतलियाँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप आलू का ये सालन ट्राई कर सकती हैं। तो सबसे पहले एक पतीली के अंदर मैंने आधा कप के करीब घी डाला है। मैं इसे घी में बना रही हूँ और मैंने आधा चाय का चम्मच इसके अंदर ज़ीरा डाला है, क्योंकि मुझे आगे भी जो है वो ज़ीरा डालना है, तो मैंने यहाँ कम डाला है। ये मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, थोड़े दरमियाने साइज़ के हैं, मतलब बड़े ही हैं। तो इसको मैंने पतले पतले से काट लिए हैं। और आलू को भी जो है ना वो मैं घी में डालकर फ्राई कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए ज़ीरे के साथ ही। तो ये हो गए हैं आलू को तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 3 अदद टमाटर का पेस्ट है। ये जो है मैंने फ्रीज़ कर दिए थे टमाटर, ये बर्फ़ जमी हुई थी, फिर मैंने फ्रीज़र से निकाल कर मैंने इसके जो छिलके निकाल दिए थे, इजीली निकल जाते हैं। उसमें मैंने कूंडी में कूट लिया था। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना हुआ है। थोड़े से आपको क्रिस्टल्स भी नज़र आ रहे होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। तो आप इस तरह से लेकर सेव कर लें, क्योंकि आजकल वैसे भी टमाटर सस्ते हैं, तो आप ज़्यादा सारे से लेकर जो है आप फ्रीज़ कर लें और जितने आपने यूज़ करने हो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आलू फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर नमक हस्ब ज़ौक़ और आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्च डाल दूँगी और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है। बस ये 3 चीज़ें मैं डालकर मिक्स करूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना वो टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी, जो मैंने आपको अभी दिखाया है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया टमाटर सस्ते हुए हैं, आप लेकर फ्रीज़ कर दें और बहुत आसानी होती है। आराम से आप निकाल लें 1-2, उससे बस बाहर रखें और आराम से उसके छिलके निकल आते हैं। आप चाहे तो इसे छुरी से भी काट सकते हैं, इजीली कट भी जाते हैं, नहीं तो आप इस तरह से कूंडी में कूट कर इस तरह से पेस्ट बना लें। अब ये देखें, ये टमाटर का जो पानी है ना ये खुश्क हो गया। अब मैं इसी तरह ही देखें इसमें मैं हल्का सा पानी डालूँगी। और अच्छा, इससे पहले मैं बता दूँ मैंने भुना कुटा ज़ीरा डाला है आधा चाय का चम्मच, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बस ये मैंने डाल दिए भुना कुटा ज़ीरा, धनिया ज़ीरा दोनों। अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी, क्योंकि टमाटर का अपना पानी, इसलिए मैंने पानी नहीं डाला। तो ये मैंने ढककर इसको पकाया है तकरीबन 5 मिनट। और ये देख सकते हैं अब 5 मिनट हो गए हैं, तेल अलहदा हो गया है, पानी भी ड्राई हो गया है। अब मैं तेज़ आंच पर अच्छे से आलू को भून लूँगी। आलू क्योंकि मैंने पतले पतले काटे थे तो ये सॉफ्ट भी हो गए हैं, बस तेल अलहदा हो गया है और ये मैंने अच्छे से भून लिया है। तो जो आलू का जो सालन है, आलू की कतलियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं तेल अलहदा हो गया है, आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। और तो ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, ऊपर से हरे धनिया से गार्निश कर लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना आलू की कतलियाँ झटपट से रेडी हो गई हैं। ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।